गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप और प्लांट्स अपना जो फूड है यानी कि भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना सकते हैं। यानी कि प्लांट्स जो है अपना खुद का भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना सकते हैं, परंतु जो आपके एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं हम बात करेंगे जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से प्लांट से लेते हैं। कुछ एनिमल तो सीधे ही प्लांट्स को खा लेते हैं, जबकि कुछ उनको खाते हैं जो प्लांट्स को खा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक दूसरे को खाकर, ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खा रहे हैं और कुछ एनिमल्स उन एनिमल्स को खा रहे हैं और अपना फूड ले रहे हैं। याद रखिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी कि ह्यूमन बींग्स को भी ज़रूरत होती है और सभी एनिमल्स को ज़रूरत होती है अपनी जितनी एक्टिविटीज़ करने के लिए। सो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, यानी कि अगर हम बात करें जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, जो भी आपके हैं, उनको पोषक की आवश्यकता है और आहार के अंतर्ग्रहण के विधि की और शरीर में इसके उपयोग की विधि भी सम्मिलित है। मतलब जो खाते हैं हम फूड, उसके बाद उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हमारे बॉडी के जितने भी वर्कआउट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली हो पाते हैं। तो आप कक्षा 6 में पढ़ भी चुके हैं कि भोजन के अनेक संगठक होते हैं। संगठक यानी कि कंपोजिशन, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, हम ये कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर पाते, उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। यानी कि अब हम जब उन्हें खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हम उन्हें सीधे रूप में नहीं ले पाएंगे। हमें उन्हें तोड़ना पड़ेगा जटिल रूप से सरल रूप के अंदर। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम कोई भोजन खा रहे हैं तो भोजन खाने के बाद उसका पाचन होगा डेफिनेटली। यानी वो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें हमने जो भोजन खाया है उसको जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ा जाए, ठीक है, ताकि वो आसानी से क्या हो सके, पचित हो सके और उसके बाद वो एब्जॉर्व हो सके बॉडी के अंदर। सो हेयर यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है पाचन की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जटिल से सरल पदार्थों में टूटना ही, ठीक है, विखंडन होना ही क्या है, पाचन है। सुनाओ, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ जो इस प्रकार हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में अलग अलग तरह की होती है। मतलब हर जीव का जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। जैसे मधुमक्खी एवं मधुमक्खी हमिंग पौधों के मकरंद को चूसते हैं, यानी कि जो उनके रस होता है उनको वो चूसते हैं, और मानव और अन्य जो जंतु हैं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सांप, जो सर्प हैं, वंश के प्राणी हैं, अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। मतलब ये चबाते ही नहीं है, ये तो सीधे ही निकल जाते हैं। तो कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य पदार्थों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। सो सबके जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबकी जो मेथड है खाने की वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है, स्टार फिश जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालते हुए जंतु के कोमल भागों को खा जाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। ये एक इसकी डिफरेंट मेथड है, मतलब अंतर्ग्रहण का। सो यहाँ पर कई जीव जंतु के आपके डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका मानव में पाचन। सो हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मुख द्वारा यानी कि जो हमारा मुख है, हम उसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और इसे पचाते हैं बाद में, और फिर इसका उपयोग करते हैं। तो आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, ठीक है। सो भोजन एक सतत नली से गुजरता है, यानी कि आपके मुख से लेके गुदा तक भोजन एक नली के अंदर गुजरा है, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? आहार नाल कहते हैं, ठीक है, जो मुख गोया से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे दिखाए गए हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। पहला मुख गुहिका, मुख गुहिका के बाद ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, शुद्रांत जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, वृदांत, बड़ी आंत तथा मलद्वार अथवा गुदा। जो जो नाम आया लिए गए वो आप देख सकते हैं, दोबारा से डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सो सबसे पहले है आपका मुख, मुख के बाद मुख गुहिका, मुख गुहिका के बाद ग्रसिका जो आप देख रहे हैं पाइपलाइन, उसके बाद देख रहे हैं अमाशय,
आमाशय के बाद आप देख रहे हैं शुद्रांत, शुद्रांत के बाद आप देख रहे हैं वृदांत, और वृदांत के बाद मलाशय, और मलाशय के बाद कुदाव। सो यहाँ पर इस तरीके से ये एक आपका पूरा पाचन तंत्र बताया गया है डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ रहा है मुख व मुख गुहिका। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है, जैसे कि भोजन जो है वो मुख के द्वारा अंदर लिया जाता है। आहार को शरीर में अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। ये आपकी डेफिनेशन है किसकी? अंतःग्रहण की। सुनाओ, यहाँ पर हम देख रहे हैं अब जब मुख में जाने के बाद हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं, जैसा कि यहाँ आपके दांतों का स्ट्रक्चर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरे दांतों का स्ट्रक्चर दिया गया है। किस तरीके से आपके दांत बताए गए हैं कि कृंतक कौन से हैं। कृंतक आपके 4 हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। कृंतक बताया गया बाकायदा लाइन से, उसके बाद रत्नक बताए गए हैं आपके, उसके बाद अगले चौड़नक बताए गए हैं, और पीछे क्या बताए गए? चौड़नक बताए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी कि सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। सुनाओ, क्रियाकलाप, एक्टिविटी जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अपने दांतों को गणना कीजिए, तर्जनी दांतों को छूकर महसूस कीजिए कि कितने दांत हैं। एक से रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। काटने पर आप देखें कौन से दांत काट रहे हैं, कौन से फाड़ रहे हैं और कौन से चबा रहे हैं। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है, जिसे हम लाला ग्रंथि भी कहते हैं, जो लाला रस यानी कि लार रस को स्रावित करती है। लार रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है हम यहाँ देखते हैं आगे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आपका टॉपिक दिया गया है, दूध के दांत व स्थायी दांत। हमारे जीवन में 2 तरह के दांत आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बचपन में हम छोटे होते हैं तो हमारे दूध के दांत आते हैं जो आफ्टर दैट गिरते हैं, और गिरने के बाद हमारे परमानेंट दांत आते हैं, स्थायी दांत आते हैं, ठीक है। हमारे दांतों का सेट शैशव काल में निकलता है। 8 वर्ष की आयु में सभी दांत गिर जाते हैं और इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं और वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। जैसे कि यहाँ डिस्कस कर रहे थे हम कि लार रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको हम पता लगाते हैं, ठीक है। जो लार ग्रंथि है, ठीक है, वो लार रस को स्रावित करती है, जिसे हम लार कहते हैं। नाउ यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी की गई है कि आपकी परखने ली गई है। इसमें ए और बी चीज़ दी गई है। ए के अंदर चम्मच में उबले चावल ले गए और एक उबले चम्मच में आप 1 चम्मच उबले चावल मुख में रखकर 3 से 5 मिनट चबाइए और उन्हें दूसरी परखने बी में रख दीजिए। मतलब एक में तो उबले चावल लिए गए हैं केवल, ठीक है, और दूसरे में मुख में रखकर 3 से 5 मिनट चबाने के बाद दूसरी परखली में बी में रख दिए हमने। दोनों परखलियों में 3 से 5 ml हमने जल डाला है और दोनों परखलियों में आयोडीन विलेन की 2-2 बूंद डाली है। इससे हमें पता चल रहा है कि ए में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और बी में क्या आया आपके, ठीक है, चबाया हुआ चावल है, ठीक है। तो ए के अंदर आपके क्या है, कलर आ रहा है, दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर। बी में आपका चबाया हुआ चावल है। तो हम देख रहे हैं कि परखली रंग में परिवर्तन क्यों आता है, परिणाम चावल हम डिस्कस करते हैं। तो लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। अब जीव एक भाई उसको उसने किसे बदल दिया? शर्करा के अंदर बदल दिया, शुगर के अंदर, ठीक है जी, मंड को। सो जीव एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। मिठाइयाँ और तंत्र हमारे सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के बाद यदि हम दांत को साफ नहीं करते हैं तो मुख में अनेक प्रकार के जीवाणु वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और एसिड हमारे धीरे धीरे दांतों को खराब करता है, जिसे हम दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया तो दांतों में ऐसे पीड़ा होने पर लगती है, चरम सीमा में दांत टूट भी कर जाते हैं, गिर भी जाते हैं। तो चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप में उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अब हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है।
निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा भी स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। इसके बाद यहाँ से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चा।